तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फर्स्ट ब्लॉग में। आज बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेडमैन। जी हां, सीआरपीएफ ट्रेडमैन का आप लोगों का कटअप का मार्क्स जारी कर दिया गया है। सबने अपना अपना मार्क्स चेक कर लिया होगा और सबको पता है कि स्टेट वाइज और आपके जो भी पोस्ट थे उसका कटअप अलग अलग जारी कर दिया गया है ऑल इंडिया के लिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है कि आपका कटअप जारी करने के बाद भी बहुत से बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। पॉइंट से बच्चे बाहर हुए हैं। अब बात करते हैं जो बच्चे बाहर हुए हैं उनका क्या दिक्कत हुई थी, क्या परेशानी हुई थी, क्यों बाहर हुए थे, सारे टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दूं कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन, जी सीआरपीएफ ट्रेडमैन का जब रिजल्ट आया था तो बहुत से बच्चे अभी बोल रहे थे कि सर फाइनल लिस्ट का रिजल्ट आ गया, मेरा इतना नंबर था, अभी भी आप लोग का कटअप जारी नहीं हुआ है, विभाग ने गलत किया है या सही किया है। तो बहुत से बच्चों ने उस पर कोर्ट केस भी कर दिया था। लेकिन बात कर रहे थे कि आपके कोर्ट केस करने के द्वारा या आप लोगों ने जो भी मैसेज किया था या पोस्ट किया था उसके कारण विभाग ने आप लोगों का एक कटअप जारी कर दिया, ठीक है ना, कटअप जारी कर दिया है, ठीक है। तो कटअप जारी करने के बाद सबने अपना मार्क्स देख लिया कि आपका कितना मार्क्स है। उसमें बहुत से बच्चों का नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है और बहुत से बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का नंबर भी नहीं मिला है। कटअप की बात करते हैं, कटअप किसी पोस्ट का ज्यादा गया है, किसी पोस्ट का कम गया है। और जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि आपका जो भी कुक का और वाटर कैरियर का होगा उसका कटअप थोड़ा ज्यादा जाएगा और ज्यादा भी गया है। अब बात कर रहे थे कि बहुत से बच्चों का भी रिक्वायर्ड है कि सर 46 नंबर कटअप गया है और मेरा 39 नंबर 39.95 है, मैं 0.5 से बाहर हो गया। बहुत से बच्चे का है कि 0.025 से हो गए, 20 से हो गए, इतने से बच्चे बाहर हो गए हैं। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं कि जिनका सेम नंबर है वो भी बाहर हो गए हैं। रीजन क्या है, तो इसी टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं और आगे आपको क्या करना है उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले देखिए बात कर रहे थे, सबसे पहले आप लोगों का जब रिजल्ट जारी हुआ है तो जिनका सेम नंबर है, अगर 40 आप लोगों का स्टेट का और आपके पोस्ट का कटअप 40 गया है तो आपका भी 40 है, दूसरे बंदे का भी 40 है, लेकिन आपका नहीं हुआ है, उसका सिलेक्शन हो गया है। तो बहुत से बच्चे बोला सर उसका वो नाम ऊपर था इसलिए उसका हो गया। ऐसा नहीं है मेरे भाई, उसमें क्या आप लोगों को देखा गया है, एक तो आपका एज देखा गया है, उम्र देखा गया है, हालांकि मार्कर नहीं चल रहा है, उम्र देखा गया है, ठीक है। उसके बाद आपका कैटेगरी देखा गया है, उसके बाद आपके नाम का अल्फाबेट देखा गया है, उसके बाद से आपके ट्रेड के मार्क्स देखे गए हैं, उसके बाद से ही सिमिलर नंबर अगर है तभी उसी बच्चों का सिलेक्शन दिया गया है। अगर सेम नंबर है और आपसे रैंक में नीचे भी बंदा है, नाम से यानी नीचे भी है और सेम नंबर है और उसका एज ज्यादा है आपसे, तो सबसे पहले प्रायोरिटी उसको दी गई है और उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब बात कर रहे हैं कि जिसका पॉइंट से जो बच्चे बाहर हो गए हैं उनको अब क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों ने कटअप के लिए बोल रहे थे, जैसे आप लोगों ने जोड़ लगाया था कटअप के लिए, आप लोगों का कटअप जारी हो गया है। लेकिन अभी क्या है कि अभी आप लोगों के पास एक ऑप्शन और है, जो बच्चे 0.25 से 20 से या 1 नंबर से या 2 नंबर से बाहर हो गए हैं, उनको अब क्या करना चाहिए। तो उनके पास एक विकल्प है अगर विभाग चाहे तो। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि देखिए पहले ही विभाग ने बोला था कि हम वेटिंग लिस्ट निकालने के मूड में नहीं है विभाग की, आपका सेकंड लिस्ट यानी मेरिट लिस्ट जो बोलते हैं ना, सेकंड मेरिट लिस्ट, वो निकालेगी विभाग, ऐसा कोई मूड में नहीं था, इसलिए आप लोगों का कटअप जारी कर दिया गया है। तो अब वो बच्चे क्या करेंगे जिनका 0.0205 1 नंबर 2 नंबर से रह गए हैं, उन बच्चों के पास एक ही ऑप्शन है अभी कि वो चाहे तो कोर्ट का सहारा अभी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों का जो भी वैकेंसी था सबने बच्चों के पास नोटिस होगा, सबको पता है कि पहले आपका तो 9200 पे भर्ती आई थी, उसके बाद से 8200 पे हो गई, यानी भर्ती को कम किया गया फिर बढ़ाया गया, यानी अप्रोक्स 8000 प्लस में मान के चलते हैं, 8000 मान के चलते हैं। और आपका रिजल्ट कितने पे जारी हुआ था, 6769 सीट पे ही रिजल्ट जारी किया गया। उसमें से भी आप लोगों का एसएससी जीडी का रिजल्ट आ गया, उसमें बहुत से बच्चे एसएससी जीडी ज्वाइन कर लिए। अभी वो जो आंकड़ा है निकल के 5000 में सीमित रह गई है, मैं ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं, 5000 में सीमित रह गई है। जो आपका 7000 7,500 6,500 पोस्ट पे रिजल्ट आया था वो ज्वाइनिंग तक आपके 5,000 तक ही सीमित रह गई है, 100-200 एक्स्ट्रा हो सकता है।
फिर भी आपके 2 से 2,500 सीट अभी भी खाली है। तो वो बच्चे अगर जिनका पॉइंट से बाहर आ गए हैं, वो अगर कोर्ट केस करते हैं और वो डिमांड करते हैं कि जितनी सीट पे वैकेंसी निकाली गई थी वो सीट को पूरा किया जाए, जिससे 0 पॉइंट पे जो बच्चे बाहर हुए हैं, क्यों हुए हैं, वो सीट को रिजल्ट फिर निकाला जाए और उस सीट को पूरा किया जाए, ताकि जिस बच्चे का 1 नंबर से 2 नंबर से आधे नंबर से पौन नंबर से रह गए हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं कोर्ट केस पे। एक बात आया है मुझे, देखिए मैंने आप लोगों के कहने पे ग्रुप बनाया था, बहुत से बच्चे आप बात कर रहे हैं कोर्ट केस करो, ये करो, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। हमने अभी तक आपको ये भी कभी सजेस्ट नहीं किया कि आप हमें पैसे दो, हम कोर्ट केस करवाएंगे, हम आपको वकील हायर करेंगे, हमने ऐसा कोई नहीं बोला है। लेकिन एक केस ऐसा करके निकल के आया है, नाम नहीं लूंगा उस चैनल का, और जो भी है भाई ने बताया था कि सर उनसे हमने बात किया, उन्होंने एक वकील का नंबर दिया और उस वकील को उन्होंने क्या किया है, 25,000 रुपए उन्होंने दे दिया, वकील को 25,000 रुपए दे दिया। अब वो वकील ना उनका फोन उठा रहा है, ना कॉल उठा रहा है, और ना ही उनका केस दायर किया गया है। तो ऐसे फ्रॉड से आप लोग सावधान रहें। जो भी बच्चे कोर्ट केस करना चाहते हैं अपने दम पे करें। अगर आप लोग एक स्टेट के हैं, एक इकट्ठा हुए, एक साथ वकील से जाए, बात करें कितने पैसे मांग रहा है, क्योंकि देखिए कोर्ट का नॉलेज मुझे भी नहीं है, क्या लगने वाला है नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप जिस भी वकील से बात करेंगे, आप जाइए वहां, खुद वकील से बात कीजिए, उनका अपना मुद्दा जो भी है उनको स्पष्ट बताइए, उनको जितने भी अभी तक नोटिस निकले हैं सबको डाउनलोड करके रखिए, उनको केस दिखाइए और उसी वकील के पास जाइए जो आपके फौज से रिलेटेड आपका केस लड़ता हो और देखता भी हो। आप ऐसे झोला छाप किसी वकील के पास चले जाओगे, 25 की जगह आपके 1 लाख व्यू चले जाएंगे, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। ना वो केस दायर करेगा, ना ही आपको कोई आपके फेवर में फैसला आएगा। तो देखिए मैं आपको पहले ही बोला था कि इसका फीस थोड़ा ज्यादा लगता है वकील का, जो आपके लिए जेन्युइन लड़ाई लड़ेगा। तो आप लोग जब बात करेंगे तो आज से आपको पता चल जाएगा भैया कितना पैसा लगने वाला है, नहीं लगने वाला है। मैं अभी भी आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं कि आप किसी के द्वारा आप एक दूसरे पे जाओ, ट्रस्ट मत करो। आप लोग खुद मिलो, बात करो, आपका जो भी है, जो भी आप लोगों का ग्रुप है या जो भी एक दूसरे से मिल सकते हैं, कांटेक्ट में है, सारा इकट्ठा होके मिल के जाइए और बात कीजिए। जो भी आपका फीस लगने वाला है शेयर कर लीजिए आपस में, और फिर उनको जो भी बात करना है अपना बताइए, कैसे पैसा देना है वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो आपका कोर्ट केस का आदेश का मैं बता दिया। अब बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारा नंबर ज्यादा है। अब क्या है कि 40 नंबर पे कटअप गया है, मेरा 60 नंबर है, मेरा रिजल्ट नहीं आया है। 40 नंबर कटअप गया है आपके कैटेगरी का, आपके पोस्ट का, आपके स्टेट का, लेकिन आपका 60 नंबर है, फिर भी आपका रिजल्ट में नाम नहीं आया है। उसका रीजन क्या है? तो ऑलरेडी हमने आपको पहले ही बताया था कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एज रिलेक्शन लिए हुए हैं, उनके पास स्टेट फॉर्मेट यानी स्टेट गवर्नमेंट का उनके पास डोमिसाइल था, ठीक है, उनका कास्ट सर्टिफिकेट था, लेकिन सेंट्रल लेवल का उनसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया था। जिनके पास नहीं था उनको आपको जर्नल में डाल दिया गया था। अब वो बच्चे जर्नल में चले गए थे, आप तो ओबीसी से थे, 40 आपका ओबीसी से गया था, लेकिन जर्नल का कटअप कितना गया था आपका? जर्नल का 62, लेकिन है कितना आपका 60, यानी 62 नंबर आपका गया था और 60 नंबर है, तो भैया आप जर्नल से भी तो बाहर हो गए। और दूसरा बात, आपने एज रिजर्व रिलेक्शन ले लिया है तो आप ऐसे ही बाहर हो गए, चाहे आपका 65 नंबर क्यों ना हो, क्योंकि जब एज रिलेक्शन लिया है तो आपका एज भी देखा जाएगा। अगर आपका 25 साल तक आपका वैकेंसी था और आपने 28 साल तक भरा था, तो आपने 3 साल का एज रिलेक्शन लिया था, तो भैया आप जब जनरल में चले गए तो आपका 25 साल ही काउंट किया जाएगा, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और वही बच्चे का सिलेक्शन होगा जो एज रिलेक्शन नहीं लिया होगा, भले उसने अपना कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का नहीं दिया हो चाहे स्टेट का नहीं दिया हो, लेकिन उसका अगर 62 नंबर है, 60 कटअप गया है और ओबीसी का है, उसको जनरल में कर दिया गया है और 25 साल से अंदर है, तो उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसने एज रिलेक्शन नहीं लिया है। वो अंडर एज जनरल का एज में भी फाइट कर रहा है और जनरल के कटअप में भी फाइट कर रहा है, तो उसका सिलेक्शन हुआ है, भले वो आपसे नीचे क्यों ना आपके नाम का हो। तो ये आप लोग भ्रम निकाल दीजिए।
कि आप लोग सोच रहे हैं कि सर हमारे पास कॉल नहीं आया था, हमारे पास मैसेज नहीं आया था, हमसे मांगा नहीं गया था। सबसे नहीं मांगा गया था। देखिए अलग अलग सेंटरों पे अलग अलग चीज कराई गई थी, सबको पता नहीं था क्या होने वाला है। किसी का क्या है कि फॉर्म डेट से पहले का लिया गया था, किसी को फॉर्म डेट का बाद कभी मांगा गया। लेकिन जब यहां से डॉक्यूमेंट सब आप लोगों को भेज के जब आपका रिक्रूट सेंटर पे आपको चला गया, वहां पे जब रिजल्ट तैयार किया गया तो वहां आपका जो भी डॉक्यूमेंट था वहां जब वेरीफाई किया गया तो वहां पता चला कि आपका ओबीसी का एससी एसटी का आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है आपका एक्सपायर हो गया है। चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, ईडब्ल्यूएस 1 साल का होता है, ओबीसी आपको 3 साल में रिन्यूअल कराना पड़ता है, दोबारा बनवाना पड़ता है, एससी एसटी का साथ 5 साल का होता है। अभी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे अगर नेक्स्ट वैकेंसी देखना चाहते हैं, जिनका भी 3 साल से ज्यादा पुराना हो गया है, ओबीसी का हो चाहे एससी एसटी का हो, भाई नया बनवा ले। और जितने ईडब्ल्यूएस से बच्चे अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं वो हर साल अपना जो भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा ले, नहीं तो ऐसे ही होगा इस बार जैसे सीआरपीएफ ट्रेडमैन में हुआ है। तो जो भी आप लोगों का डाटा था हमें आप लोगों को प्रोवाइड किया, जो भी जानकारी अभी तक थी, नेक्स्ट वीडियो में और आपसे कोशिश करूंगा और अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझा सकूं। लेकिन इस वीडियो में के माध्यम से आप लोगों के साथ समझ में आ गया होगा कि जो भी जानकारी दिया है हमने, आप लोग देख लीजिए, इसी हिसाब से आप लोगों का रिजल्ट बना हुआ है। वेटिंग लिस्ट के लिए विभाग मना कर रखा है, भाई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। मैं बार बार जब से वीडियो बना रहा हूं तब से बता रहा हूं, कोर्ट का सहारा लेंगे, कोर्ट केस कर रहे हैं तो हो सकता है कि भाई जजमेंट आपके पक्ष में आ जाएगा और जितनी वैकेंसी है उस पर जारी करने के लिए नोटिस आ जाएगा, तो लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। तो जो बच्चे आप 1 नंबर से या 0.25 से या 0.2 से बाहर हो गए हैं या 2 नंबर से हो गए या 3 नंबर से हो गए हैं, उस रेंज में आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं आएगा, जजमेंट आपके पक्ष में नहीं आएगा, विभाग के पक्ष में जाएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो कहने का मतलब साफ साफ है कि भैया इसके साथ साथ इंतजार करने के साथ साथ आप अपनी आने वाली भर्ती का भी तैयारी शुरू कर दे, नहीं तो बाद में आप लोगों को पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। रहेगा जो बच्चों का एज खत्म हो गया है अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भैया विभाग का जो भी आपका एज रिलेक्शन देना था दे दिया, जो कटअप निकालना था कटअप निकाल दिया, जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकालना था निकाल दिया है। अब आपका एज खत्म हो गया। हाँ, पॉइंट से अगर बाहर है और जिनका एज खत्म है 1 नंबर 2 नंबर से बाहर है तो वो तो 100% केस कर ले, ताकि उनके पक्ष में ये हो सकता है कि फैसला आ सकता है कि हमारा लास्ट अटेम्प्ट था, हमने पूरी कोशिश की है और विभाग ने जब मिनिमम आपका दिया है, मिनिमम पासिंग मार्क आपका 30 नंबर होता है, जबकि 25 वालों का भी कटअप गया है, मिनिमम 35 होता है और मिनिमम 26-27 नंबर वालों का भी कटअप गया है। तो इनको एक बार मौका मिल सकता है कि भाई जब सीट खाली है तो हमें मौका दिया जाए, हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, तो हो सकता है कि आपके पक्ष में कुछ हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कर दीजिएगा दूसरे भाई को भी, और जो भी आपका सजेस्ट होगा या जो भी नेक्स्ट अपडेट होगा हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।